तत्वदृष्टि उवाच। अब तत्वदृष्टि फिर पूछने लगा, विषय संग क्यों भानु भय, जो मैं आनंद स्वरूप, जो मैं आनंद रूप। अब उत्तर या को कहो, श्री गुरु मुनिवर भूप। हे गुरुदेव भगवान, हे मुनियों के मुनि, हे राजाओं के राजा, गुरु से इतनी बड़ी श्रद्धा होनी चाहिए। कितने शब्द इस्तेमाल किए, प्रयोग किए हैं। गुरु साक्षात भगवान हैं। हे भगवान, ये जो मेरा आत्मा आनंद रूप होता तो विषय के संबंध से आनंद का आत्मा में भान नहीं होना चाहिए, जबकि होता है। जैसे भूख लगी है, ठीक है, और मैंने भोजन किया तो कहते आज तो आत्मा तृप्त हो गई। आत्मा अतृप्त कब है ना? तो ये क्या हुआ, ये आत्मा में विषयों का जो लक्षण है वो भान होने लगता है। ये क्यों होता है? प्रश्न किया उसने, शिष्य ने, तत्वदृष्टि ने, कि विषयों में आनंद क्यों लगने लगता है, जबकि आनंद तो हमारा स्वरूप है, तो नहीं होना चाहिए। इसलिए आत्मा आनंद रूप हो ही नहीं सकती, किंतु विषयक संबंध आत्मा में जो आनंद होता है वही सच्चा आनंद है। देखो, जो शिष्य होते हैं ना, बड़े वैसी बुद्धि के होते हैं, लेकिन आज वो शिष्यता किसी को प्राप्त ही नहीं हो रही। उसने साफ कह दिया कि हम तो इसी को आनंद मानेंगे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध को। हम अलग से काहे को आत्मा फात्मा आनंद की बातें करें, क्यों अपना समय खराब करें, आनंद ही तो लूट रहे हैं। एक हमारा जो है रणवीर भाई साहब, राकेश का पड़ोसी था पंडित, वो कहता था, वकील साहब चाहे जितना वेदांत सिखाओ, हमें तो ये सुगरा आनंद से लग रहे हैं। वो कहता, हे भगवान, हमें अब मनुष्य का नहीं, इनका ही जन्म देना। हाँ, करा न धरी और अपने खा रहे पी रहे लौट रहे आनंद। यही आनंद है। दृष्टि अपनी अपनी, सोच अपनी अपनी। अब वो तो कह रहा था क्योंकि उसको उसमें अच्छा लग रहा है, इसलिए वो कह रहा है, हमारी बात काटने के लिए कह रहा है। लेकिन ईमानदारी से बताओ, आनंद है वहाँ, और लगता है हमको उसी में तो हम उलझे हुए हैं। ये हम केवल जो है पठन पाठन की दृष्टि से व्यक्तिगत बात कर देते हैं। हम किसी को हेरिटाइज, क्या शब्द है वो, हेरिटाइज, हाँ, नहीं करना चाहते। लेकिन हम व्यक्तिगत बात क्यों करते हैं कि आप साधना करके देखो तो शरीर में कितनी भी तकलीफ हो, अगर आत्मा में आपकी लगन लग गई ना, तो ये तो 7 किलोमीटर है, 33 किलोमीटर भागते चले जाते थे। लगन की बात है, लगन लग जाए तो गुरुजी ने फिर उत्तर दिया कि आत्मविमुख को अंतर्मुख वृत्ति में आनंद का भान विषय में धोखे से लगता है तो अपनी वृत्ति का आनंद। वृत्ति जो है विषयानंद को पकड़ती है स्व आनंद को भूल करके। वृत्ति में जो आनंद है वो तो आत्मा का ही है। जैसे पृथ्वी में जो पड़ रहा है वो सूर्य का ही है। किसी भी जगह पृथ्वी में पड़ रहा वो किसका है? सूर्य का ही है, ठीक है। लेकिन अब वो जो आनंद है वो अलग से घट में है तो घट कहने लगे कि मेरा है, मठ में है तो मठ कहने लगे कि मेरा है, नदी में पड़ रहा है तो नदी कहने लगे ये मेरा आनंद, सूर्य आनंद। तो वो जो विभाजित हो गया है वो उस मूल सूर्य को भूलने से हो रहा है,
ठीक इसी प्रकार से विषयों में जो आनंद लग रहा है वो आनंद अपने आनंद स्वरूप के भूल जाने से लग रहा है। आत्म विमुख बुद्धि जन जोई, इच्छा ताय विषय की होई। जो आत्मा से विमुख बुद्धि है, इस बुद्धि का मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। ये बुद्धि जो हमको मिली थी, ये सन्मुख होने के लिए, इष्टोन्मुख होने के लिए प्राप्त हुई थी। और हमारी सन्मुखता बढ़ गई किधर? प्रपंच से। हम प्रपंचोन्मुख ही हो गए। और प्रपंच कहाँ से शुरू होता है? हमारे भीतर से ही शुरू होता है। हाँ, जिनको कहते हैं तन्मात्राएं। हमारे अंदर ये 5 तन्मात्राएं हमारी अहम से पहले उपस्थित रहती हैं। इतनी अनुभूति करना है। पहले तो अपने अहंकार को पकड़िए। अहंकार नहीं पकड़ में आता। ये अहंकार ही एक ऐसी चीज है या एक ऐसा आपका अस्तित्व है, आत्मा अस्तित्व से हटकर, कि कभी आपको ये सही सोचने ही नहीं देता है। बुद्धि का और अहंकार का तालमेल कभी बैठता ही नहीं। अहंकार कहता मैं, और बुद्धि कहती है नहीं, ये तू नहीं है। देख लो आप, हर जगह ऐसा होता है। बुद्धि समर्थक है भगवान की, और अहंकार समर्थक है संसार का। और अहंकार और मन में दोस्ती है। याद, हम चारों अंतःकरण की थोड़ी अनुभूति आपको बता रहे हैं। अहंकार और मन में पक्की दोस्ती है। जी हाँ, मन बहता है नीचे की तरफ और नीचे वाली चीज़ों को लेके अर्पित करता। अहंकार कहता हाँ ये मैं हूँ, ये सब मेरा है। दोस्ती है। और बुद्धि की चित्त से दोस्ती है। जब तुम चिंतन करने बैठोगे तो बुद्धि तुम्हारी अंदर भीतर सारी गुत्थियां सुलझाती रहती। लेकिन हम बुद्धि का कहना न मान करके चिंतन नहीं करते, अहंकार का कहना मान करके चिंता करने लगते। इसलिए चिंतन और चिंता में जमीन आसमान का फर्क है। जब जब आप संसार के बारे में सोचोगे, चिंता करोगे, और जब जब आप जो है उस परम तत्व, आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व, सनातन तत्व, एक केवल चिदानंद के विषय में सोचेंगे, उसका नाम चिंतन। ये चिंतन और चिंता का बहुत बड़ा फर्क है। चिंता हमारी नई बहू है, नई बहू। एक आदमी की 2 शादी होती है, एक पुरानी वाली, एक नई वाली। तो ये परमात्मा की ओर से तो हमको ब्याह ही नहीं गई। ये जगत में आकर के हाँ हमने अपनी फैशन में नई, जैसे बहुत से लोग होते ना जानबूझ करके जो है नई शादी करते, ऐसी चिंता से तुमने विवाह कर लिया। नींद पुरातन की बधू खड़ी रहे दिन रात। जिन्हें चिंता नहीं है ना, उन्हें नींद 1 सेकंड में आ जाती। और जिनको चिंता सता रही है, रात को सोने के लिए तरसते हैं। तो नींद पुरातन की बधू खड़ी रहे दिन रात, और चिंता नवीन बहू बहुरिया लख उजक जात फिर जात। और जब तुम्हारे पास चिंता बैठी है ना, नई बहू बैठी है, तो पुराने वाली उजक के लौट जाती है। क्या अर्थ है इसका? इसका यही अर्थ है कि नींद आएगी ही नहीं चिंता में। इसलिए चिंतन करो, चिंता छोड़ चिंतन करो, जो चाहो कल्याण। बड़ा कठिन कार्य है। जब जब चिंतन में बैठोगे, चिंता होने लगती है।
आत्म विमुख बुद्धि जन जोई, इच्छा ताय विषय की होई। जो आत्मा से विमुख है, जो बुद्धि आत्म चिंतन को चाहती ही नहीं, उसको विषयों की इच्छा होने लगती है। और ये सब विषयी इच्छा है, और कुछ थोड़ी कि और बढ़ जाएं और बढ़ जाएं, और मकान बना लें, और कर लें और कर लें। तासों चंचल बुद्धि बखानी, सुख आभास होए तहाँ आनी। इसलिए क्या हुआ है कि भोग के साधन जो विषय हैं, धन पुत्र आदिकन को भी जो है ग्रहण कर लो इसी में, विषयों में। ये विषय ही हैं जो तुम्हें अपने पुत्र दिख रहे हैं, अपना घर दिख रहा है, अपना जो कुछ आपको अपना दिख रहा है, ये विषय में ही आता है। और उसी विषय की इच्छा से बुद्धि चंचल हो रही है, और उस चंचल बुद्धि में आत्मस्वरूप आनंद का आभास कहिए प्रतिबिंब नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हिलते हुए पानी में कभी प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता नहीं। बहुत बढ़िया उदाहरण है। सूर्य का प्रतिबिंब स्थिर पानी में दिखता है, और नदी के पानी में नहीं दिखेगा, बहते हुए पानी में नहीं दिखेगा। तो तुम्हारी जो बुद्धि है उसमें, हाँ, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, उसी का प्रतिबिंब पड़ रहा है। और बुद्धि तुम्हारी किधर को भाग रही है? बुद्धि भाग रही है संसार की तरफ, निश्चय किए बैठी है संसार सत्य है, संसार सत्य है। हमारे गुरु भाई थे राकेश के पिताजी, वो अपना हर प्रवचन शुरू ही यहाँ से करते थे। कहते थे अगर तुम्हें आत्मज्ञान चाहिए तो सबसे पहले इस जड़ रूपी संसार का मिथ्यायित्व बुद्धि में निश्चय करो। वो नहीं हो पा रहा। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या बोलते तो हो, लेकिन जगत में ही तो पुत्र हैं, जगत में ही तो तुम्हारा मकान है। और जो अस्वस्थ कहते हो ये भी तो जगत में ही है। ये जगत में है कि जगदीश में है? जगत में। बड़ा मुश्किल है इस बात को जो है पकड़ना। अब उसी को हम अस्वस्थ अस्वस्थ अस्वस्थ। स्व माने क्या होता है? स्व माने क्या होता है? मैं है? नहीं, पहले हम जो बता रहे हैं उसको सुन लो, फिर आ को बाद में समझ लें। स्व माने मैं, और उसमें स्थिति को कहते हैं स्वस्थ। अपने में स्थित रहने का नाम क्या है? स्वस्थ। और जो अपने में स्थित नहीं है वो अस्वस्थ। हाँ भी खूब जो है निरोगी काया वाले बने रहे, सब अस्वस्थ ही है। ठीक है। तो अस्वस्थता को स्वस्थता लाने में हम लगे पड़े, और वो कभी जो है स्वस्थ हो ही नहीं सकता, चाहे जितने उपाय कर लो, ये कभी स्वस्थ नहीं होगा। हम ये भी नहीं कह रहे कि तुम डॉक्टरी इलाज कराना छोड़ दें, ये नहीं कह रहे। समझ लो, न जाने कितनी बार ये अस्वस्थ हुआ, इसे ठीक कराया फिर अस्वस्थ हो जाता। क्यों? क्योंकि ये है ही, ये स्वस्थ है ही नहीं, मतलब ये आत्मा है ही नहीं। शरीर कभी आत्मा नहीं हो सकता। और हम शरीर को आत्मा करने के लिए उपाय करते रहते हैं, इसलिए हमारा नाम ही रावण है, इसलिए हमारा नाम ही हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष है। इसीलिए तो है। अज्ञान जन्य में, ये जो मैं हमारी भीतर से फुर रही है, ये अज्ञान जन्य है। अज्ञान जन्य माने आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसलिए हम किसी भी मैं को आत्मा समझे हुए।
सुख आभास होए तय हानि, जब अभिलाषित पदार्थ पावे, तब मति क्षण विक्षेप नसावे। तामे भय आनंद प्रतिबिंबा, पुन क्षण में बहु चाह विडम्बा। जिस विषय की इच्छा हुई तो पुरुष की बुद्धि क्षणमात्र स्थित होकर के अंतर्मुख बुद्धि की वृत्ति होती है। अंतर्मुख वृत्ति में आत्मा का स्वरूप जो आनंद है ताका प्रतिबिंब होता है। आनंद बाहर कहीं है ही नहीं। आपकी बुद्धि जैसे ही स्थित होगी, और स्थित तभी होगी जब बुद्धि में आपने संसार का अनिश्चय कर दिया है, संसार है ही नहीं। अगर बुद्धि में संसार है ही नहीं तीन कालों में, तो फिर उस बुद्धि में चेतन का पड़ेगा प्रतिबिंब, और जो प्रतिबिंब पड़ेगा वो आनंद रूप ही होगा। इस आत्मस्वरूप आनंद के प्रतिबिंब को अनुभव करके पुरुष को भ्रांति हो जाती है कि मेरे को विषय से आनंद का लाभ हुआ, परंतु विषय में आनंद कभी होता नहीं है। विषय आनंद स्वरूप होता ही नहीं है। लगता है कि नहीं? अच्छा बताओ, अगर भूखे हो तो आज नौता खा के देखना। खूब भूख लगी हो, सामने भोजन हो, आहा, पहले ही कौर में परमानंद नजर आएगा। फिर वो धीरे धीरे कम तो होता जाता है। हाँ, हमारे प्रमोद जी एक डायलॉग बोलते हैं, बैठे थे, बड़ी देर से भूख लगी थी, बढ़िया बढ़िया भोजन परोसा गया, उसकी खुशबू नाक में जा रही थी। हाँ, बहुत देर हो गई, भीड़ ज़्यादा थी तो परोसने में देर लगती। तब तक एक आए, धोती पहने अपने बढ़िया साफ, उनने हाथ जोड़े, लगाओ लक्ष्मी नारायण जी। तो कि ऐसे लगे जैसे इनकी दौड़ के पाँव छू ले। तो पहला आनंद तो उसी में आ गया, लक्ष्मी नारायण की बोल दी। ठीक, फिर तुम्हारा हाथ बढ़ा कौर तोड़ने में आनंद, फिर उस कौर को जो है जीवान पर रखने में आनंद, जबकि कहीं भी आनंद नहीं है। फिर जब रसना और दांत बीच में ले जाते हैं वो आनंद, फिर गले के नीचे उतारने में आनंद, ये एक भी आनंद नहीं है। ये सारा आनंद अनुभव क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम आनंद स्वरूप हो। ये गणित निकालना, तुम्हारे अलावा और कहीं आनंद है ही नहीं। पुन क्षण में बहुचाह विडम्बा। तो ये बड़ी विडम्बना खड़ी हो गई है कि सच्चा आनंद तो खो जाता है और झूठे आनंद को हम आनंद समझने लगते हैं। जो कदाचित विषय में आनंद होता तो एक विषय से तृप्त जो पुरुष, उसको जब दूसरा विषय पाने की इच्छा होती है वो नहीं होना चाहिए। तब भी प्रथम विषय से आनंद होना चाहिए, सो होता नहीं। और हमारी रीत से स्वरूप आनंद का तो भान बने नहीं, क्योंकि जो दूसरे विषय की इच्छा करके बुद्धि चंचल है, ताकि तामे प्रतिबिंब बनता नहीं। जो चंचल बुद्धि हो गई है उसमें कभी प्रतिबिंब बन ही नहीं पाता। अब बन ही नहीं पाता है। अब यही बहुत बारीक अनुभव है। चंचलाय मना कृष्णा, भगवान से अर्जुन मन नाम कह के बुद्धि को ही कह रहा है। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये एक ही चीज का नाम है, तो चंचल कह रहा है। अब भगवान ने सोचा कि इसका इतना अनुभव तो हुआ कि ये स्वीकार तो कर रहा है कि मन मेरा चंचल है, नहीं तो बड़े बड़े पदाधिकारी ये मानते ही नहीं। हाँ, वो तो अपने आगे और होता है। देखो, कोई एक ड्राइवर, अब सामने घटना घटती है तो उदाहरण उसी का लेते, दूसरे ड्राइवर को ड्राइवर नहीं मानता है ना, मानता है कहीं? कहेगा तुमसे तो ज़्यादा हम चला ही लेते, तुमसे अच्छा तो हम चला ही लेते, चाहे जहाँ इसको घटा लेना।
अपने घर के अनुभव में घटा लेना। अपने से ज़्यादा बुद्धिमान तुम किसी को मानते ही नहीं हो, और यही कारण है कि हम दूसरे से कभी बुद्धि ले नहीं पाते। भगवान कृष्ण इस संसार में जगत गुरु बन के आए और केवल ज्ञान देने के लिए आए थे संसार में। अर्जुन ने ले लिया, भीष्म पितामह ने ले लिया, संजय ने ले लिया, ये खास खास लोगों ने ले लिया, और सारा संसार उससे वंचित बना रहा। क्यों बना रहा? क्योंकि वो अपने जैसी बुद्धि भगवान की भी समझते रहे। भीष्म पितामह तो सैया पर पड़े थे, मरणासन स्थिति थी, और सभी लोग खड़े हुए थे। फिर भी अब ये कथाएं छिपाई गई हैं महाभारत में, जो सच्ची सच्ची कथाएं हैं। धर्म ग्रंथ भय लुप्त भये सद ग्रंथ, इसीलिए लुप्त हो गए। इन कथाओं को छिपा लिया गया और झूठी कथाएं आगे बढ़ा दी गई। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि हे मधुसूदन, हे वंशी वाले, तुम अपनी कन्या का विवाह मुझसे करो। तो सभी लोग वहां आश्चर्य करने लगे कि बाल ब्रह्मचारी व्यक्ति जी का कहे है, हाँ, जिसने कभी जीवन में विवाह का नाम भी नहीं लिया, आज भगवान कृष्ण से अपना विवाह करने की कह रहे। लेकिन वो मुस्कुरा रहे हैं, उनके मुंह से वो मस्त निकल रहा है और उपदेश दे रहे हैं। कौन सा? यही ब्रह्म ज्ञान। तो भीष्म पितामह को अंतिम समय में वो जो कहते हैं ना, उनको क्या थी? इच्छा मृत्यु। अब देखो, उसका भी अर्थ आज तक लोगों ने साफ नहीं किया। तुम्हें नहीं है इच्छा मृत्यु का वरदान? अगर समझ जाओ तो भीष्म पितामह हो, और नहीं समझ पाए तो दुर्योधन तो हो ही, रावण तो हो ही, मेघनाथ तो हो ही, और समझ जाओ तो भीष्म पितामह। आपकी इच्छा होगी तभी आप मरेंगे, और आपकी इच्छा नहीं होगी तो आपको कौन मार सकता है? बोलो, ये नहीं बात समझ में आ रही। मरणाधर्मी कौन है? शरीर। और मैं शरीर हूं तो मरूंगा, तो मेरी इच्छा ही तो है मरने की। कहते भी लोग, काहे को मरते फरते हो, सत्संग में आया करो। ये शब्द कहते हो कि नहीं? तो इसका क्या अर्थ है? गहराई में आप जाओगे तो मृत्यु नाम की चीज आपको ढूंढने से मिलेगी नहीं, काल नाम की चीज आपको मिलेगी नहीं। परंतु हमको तो काल अधीन जीने की आदत है, इसलिए हम तो मरेंगे ही मरेंगे। तो जो चाहेगा, जो इच्छा करेगा, वही मरेगा। और जिसे मरने की इच्छा ही नहीं, आत्मा में इच्छा नाम की चीज़ ही नहीं, और मैं आत्मा हूं तो मुझे मरने की इच्छा होगी। ये समझाने का ढंग है, समझ में आए बात ठीक है, ना आए ठीक। जब समझोगे तब यही समझना पड़ेगा। इस समझ के बिना और कल्याण का मार्ग कोई है नहीं। कि वहाँ जो विषय में ही आनंद होता, तो जिस पुरुष का प्रिय पुत्र अथवा और कोई अत्यंत प्यारा जो अकस्मात बहुत काल पीछे मिल जावे, तब वाकों देखते ही प्रथम जो आनंद होवे, सो आनंद फिर सदा नहीं रहता। होता है ऐसा? कई वर्षों से बिछड़ा हुआ पुत्र न कहीं गया होगा विदेश, आया तो प्रथम मिलने में जो आनंद रहता, वो फिर सदा रहने में हो रहता है? परिवर्तन हो रहा है, नहीं रहता। प्रथम जो आनंद होता है वो फिर सदा नहीं रहता। सो सदा ही होना चाहिए, सो रहता नहीं। तो आनंद का हेतु जो पुरुष है, ताते वही थिरता की हानि, सो आनंद प्रतिबिंब नशानी, विषय संग इम आनंद होई, बिन सतगुर ये लख है न कोई।
अब इसको दिखाने वाले केवल सतगुरुदेव भगवान हैं। गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना। तो उसके समीप जावे तो हमारी रीत से तो प्रथम ही आनंद बनता है, क्योंकि एक बार प्यारे को देख के वृत्ति स्थित होवे, फिर वृत्ति और पदार्थ में लग जावे, इसलिए चंचल है, इसलिए पदार्थ में आनंद होता नहीं। जो विषय में आनंद होता तो समाधि काल में जो योगानंद का भान होता है सो नहीं होना चाहिए। समाधि लगा के देखो, समाधि में जब तुम भोगों का त्याग कर देते हो तब आपकी योगानंदाकार वृत्ति बन जाती है। यद्यप ज्ञान वो भी नहीं है, समाधि ज्ञान अवस्था नहीं है, समाधि भोगों से बचने की अवस्था है। अगर आप भोगों से बचना चाहते हो तो समाधि में रहा करो। समाधि का अर्थ क्या है कि समता को चाहो, विषम रूपी भोगों का त्याग कर दो, उसका नाम समाधि है। आंख मीच करके बैठ जाने का नाम भी है एक दृष्टि से समाधि, लेकिन उसमें मन तुम्हारा चंचल भी हो सकता है। लेकिन ज्ञान समाधि जब लगाओगे, ज्ञान के लिए, कल्याण के लिए जब समाधि लगाओगे तो विषय भोगों के त्याग का नाम समाधि है। जो विषय हमको परमात्मा से मिलने में बाधक बने, उन विषय भोगों का त्याग। हम केवल इन्हीं को विषय भोग मान बैठे हैं, जो 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विषय भोगे जाते हैं। इसका हम विरोध नहीं करते, इसको भी त्याग नहीं है, सबका त्याग ही करना है। त्याग के लिए ही मनुष्य की बुद्धि मिली है। परंतु कभी कभी होता है कि हम सिद्ध पुरुषों को देख करके और उनसे अपनी तुलना करने लगते हैं कि देखो महाराज जी तो त्याग ही नहीं रहे, फलाना आदमी तो त्याग ही नहीं रहा। तो वो त्याग तूग करके सब कुछ देख दाख करके उस जगह पर पहुंच गए हैं क्या उन्हें भोगने और त्यागने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। इसलिए किसी का बाहरी भेष या बाहरी व्यवहार देख करके हमें भी जो है भ्रमित नहीं होना। भ्रमित, हम तो अनेकों बार अपने गुरुजी को देख के भ्रमित हुए। हाँ, उनके जब वो आचरण देखते थे तो हमें लगता था कि ये साधु हैं कि कसाई है। बुरी मार मारते थे, ये अंधरा है, इसको तो इतना मारा एक बार, इतना मार मार के लाल कर दिया। अब ये जो दृश्य देखेगा वो कहेगा कि ये साधु है, कहीं ये तो बड़ा क्रोधी है। हमारे दाऊ जो थे वो सदैव स्वामी जी को क्रोधी कहते थे। अकेले में जब बात करें तब यही कहें, देखो सुरेंद्र, स्वामी जी बहुत अच्छे गुणवान व्यक्ति हैं, ब्रह्मज्ञानी भी हैं, क्रोधी बहुत है। तब हम कहते थे नहीं दाऊ, आपको गलत फहमी है, आपको बहुत बड़ी भ्रांति है, उन जैसा शांत पुरुष तो मैंने आज तक देखा नहीं। अरे क्या बात करता है, वो बहस करने लग जाते। तो ऐसा होता है, आपकी स्थिति वहाँ नहीं है जहाँ गुरुदेव की है। अब गुरुदेव वो काम करें जो आपको निषेध है, जो आपको निषेध है। तो इस ऐसे स्थानों पर हमको कभी अनुसरण नहीं करना चाहिए। नहीं, वो करते हैं तो हम भी करेंगे। एक गुरुजी थे, उन्होंने अपने चेलों से कहा कि हम कहें उसको मानना और हम करें उसे कतई नहीं करना। फिर गुरुजी ने परीक्षा लेनी चाहिए, तो गुरुजी चले, थोड़ा सा आगे चले थे, जुआ खेल रहा था, गुरुजी बैठ गए, जुआ खेलने लगे। चेलों ने कहा ले हमारे गुरु देखो जुआ खेलते हैं, तो अपने को खेलने में क्या ऐतराज, वो भी खेलने लगे। फिर मद्रालय मिला तो मद्रालय में घुस गए, वहाँ भी चेला पहुँच गए, गुरु कर रहा है तो हमें क्या है। फिर नाच गाना हो रहा था, वहाँ गुरुजी प्रवेश कर गए, चेला भी कर गए।
गुरु जी ने देख लिया एक भी चेला गुरु आज्ञा में नहीं चला। तो गुरु जी ने कहा देखो हमने मना किया था कि गुरु करे सो मत करना। अरे महाराज कैसे नहीं करना, आप हमारे गुरु हो, आप करोगे वही तो हम करेंगे। कहीं करोगे, कहीं हाँ करेंगे। तो 5 धतूरे के जो है फल गुरु ने झोली में से निकाले और 1 सेकंड में 5 भक लिए और चेलाओं से कहा कि अब तुम खाओ। अब चेला जो है पीठ दिखाते पे नहीं, गुरु करेंगे वही करोगे। इसके लिए फिर एक छंद भी बना, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नहीं। तो हर बात में व्यवहार में हमको नकल नहीं करनी चाहिए। कि वह जो विषय में आनंद होता तो समाधि काल विषय भी योगानंद का भान नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाधि में किसी विषय का संबंध ही नहीं रहता, फिर भी वहाँ आनंद रहता है। नींद में कोई विषय नहीं होता, फिर भी नींद में आनंद रहता है कि नहीं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि विषय हो सामने तभी जो है आनंद आए। विषय में कोई आनंद नहीं होता। सुषुप्ति में भी किसी विषय का संबंध नहीं है, इसलिए विषय में आनंद होता ही नहीं, किंतु आत्मस्वरूप आनंद सारे भान होते हैं। इसी वास्ते वेद में लिखा है कि आत्मस्वरूप आनंद को लेके सारे आनंद वाले हो रहे हैं। स्वरूपा आनंद से ही ये संसारानंद भास रहा है। संसारानंद नाम की कोई चीज है नहीं। बाहर भोगानंद है और भीतर योगानंद है। बाहर भी आनंद है, भीतर भी आनंद है, पर इन सबको तू जानन हारा, इनसे अलग परमानंद है। ये कोई आनंद सच्चे नहीं। योगानंद भी साधना काल में तो अच्छा है, लेकिन इस योग में कहीं फंस के रह गए तो योगानंद भी विषयानंद से कम नहीं है। कब कम नहीं है? जब तुम आत्मानंद को प्राप्त न कर सके तब की बात कर रहा हूं। वैसे तो विषयों से अच्छा है ही। बोलिए समय क्या हो गया? बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।